अगर आपको घुटनों की ग्रीस का प्रॉब्लम है या आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं तो आपको किस तरह के नट्स और सीड यानी बीज और मेवे किस तरह का कौन से खाने चाहिए, यही कुछ हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फैसल है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिक वो बीज और वो मेवे बताऊँगा जो कि आपको घुटनों के अंदर होने वाले जो दर्दें हैं उनको बिल्कुल ठीक कर सकती हैं। उन दर्दों को ठीक करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको घुटनों में जो ग्रीस कम है, जो कार्टिलेज, जिसे आम जुबान में मेडिकल की लैंग्वेज के अंदर कार्टिलेज कहते हैं, आम जुबान में हम ग्रीस कहते हैं, इसको अगर आपने ठीक करना है तो कौन से ऐसे सीड्स और कौन से ऐसे नट्स हैं जिनको आप अपनी डाइट के अंदर ऐड करेंगे। ये इस तरह का टॉपिक है जिसके ऊपर हम ज़्यादा इतना फोकस नहीं करते, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नट्स और सीड के ज़रिए आपको इस तरह के न्यूट्रिएंट्स आपको मिल सकते हैं जो कि आपके कार्टिलेज की रिपेयर के लिए, जो कि आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने वीडियो का एंड तक देखना है और आपने आगे भी शेयर करना है ताकि लोगों को अवेयरनेस हो सके कि किस तरह से आपके नट्स और सीड यानी मेवे और बीज के ज़रिए आप अपने घुटनों के ग्रीस के अंदर घुटनों की और हड्डियों की कमज़ोरी को काफ़ी हद तक कवर कर सकते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जिनको घुटनों की ग्रीस का प्रॉब्लम हो उनको ज़्यादातर घुटनों की ग्रीस का प्रॉब्लम तब होता है जब उनकी हड्डियां कमज़ोर हो। उम्र के साथ साथ, एज के साथ साथ, जैसे हमारी उम्र ज़्यादा होती जाए तो घुटनों की ग्रीस का प्रॉब्लम उनमें भी ज़्यादा आता है जिनके अंदर हड्डियों की कमज़ोरी है, पट्टों की कमज़ोरी है। तो इन नट्स और सीड्स के ज़रिए हम काफ़ी सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं जिससे आप ये प्रॉब्लम बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएंगे। अब पहले हम कवर करेंगे डिफरेंट बीज, डिफरेंट सीड्स, उसके बाद हम कवर करेंगे कौन से नट यानी मेवे वगैरह ले सकते हैं आप। सो सबसे पहले जो सीड्स के अंदर है वो हमारे पास फ्लैक्स सीड है जिसे हम अलसी के बीज भी कहते हैं। सो फ्लैक्स सीड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके घुटनों में ग्रीस के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके घुटनों की और हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये फ्लैक्स सीड क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्या है इनके अंदर? फ्लैक्स सीड के अंदर बेसिकली होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है इसका काम ये होता है कि आपके जिस्म में जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन है उसको कम करता है। सो आपको अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल रहा है जो कि फ्लैक्स सीड से आप ले सकते हैं तो आपके जिस्म के अंदर सोजिश में कमी हो जाएगी। अब ये सोजिश का घुटनों की ग्रीस के साथ क्या लेना देना है? इसकी रीज़न ये है जब हमारे घुटनों के बीच में से ग्रीस लॉस होती है या कार्टिलेज लॉस होती है, वो रबड़ जो घुटनों के बीच में होती है, इसके बारे में तो आपको आइडिया होगा क्योंकि मैं बड़ी डिटेल में इन चीज़ों के बारे में गाइड कर चुका हूँ। सो जब ये कम हो जाए, अगर ये देख रहे हैं ना ये हेल्दी साइड पे पर आपको ये कार्टिलेज नज़र आ रही है, अगर ये कम हो जाए तो होता है ये कि हमारे घुटनों के बीच में से रबड़ ख़त्म हो गई। जब हम इसको मूव करते हैं यानी हम चलते फिरते हैं, घुटना मुड़ता है, हिलता है, तो हमारी ऊपर वाली घुटने के ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी ये आपस में रगड़ते हैं। क्यों रगड़ते हैं? क्योंकि बीच में रबड़ नहीं है। उनकी रगड़ की वजह से क्या होता है, ये नोकदार हो जाती है। अब ये तो होगी सिंपल बात, बट जब ये रगड़ेगी तो इस पे क्या होगा? इस पे इंजरी होगी ना, इस पे जख्म बनेंगे ना, इस पे सोजिश होगी ना। तो इस सोजिश को कम करने के लिए आपको मोस्टली डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन देते हैं जिसे हम एनसिड्स कहते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब इन्फ्लेमेशन को कम करने वाली। अब ये तो हो गया जो कि आप दवाइयों की मदद से अपनी इन्फ्लेमेशन को कम करें। ये पेन किलर वो कहते हैं एनसिड मेडिसिन मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ और भी होती हैं पेन किलर्स लेकिन ज़्यादातर आपको एनसिड्स ही दी जाती हैं। सो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन आप लेते हैं। उन दवाइयों का काम ये होता है कि वो आपकी इन्फ्लेमेशन को, सोजिश को कम करते हैं जिसकी मदद से आपके दर्द में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है। सो जो हमारे पास फ्लैक्स सीड्स हैं इनका फ़ायदा ये है कि इनके अंदर है ओमेगा 3। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड का काम है आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करना, सोजिश को कम करना। सो उससे क्या होगा, आपके घुटनों की ग्रीस के प्रॉब्लम्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपके दर्द कम होगी। अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, कमज़ोरी की वजह से अगर आपको इन्फ्लेमेशन रहती है, एक सोजिश होती है जो हमें बाहर से नजर आती है, कुछ चोट लगी सोजिश होगी। दूसरी सोजिश होती है हमारे जिस्म के अंदर। ऐसे लोग जिनको गैंटिया का प्रॉब्लम हो उनके जिस्म के अंदर ये स्वेलिंग होती है, हिडन स्वेलिंग होती है। इसके लिए भी डिफरेंट टेस्ट होते हैं, ESR CRP के टेस्ट अगर वो ज़्यादा है तो ये शो कर देंगे आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है। उसका अगर आपने रिड्यूस करना है तो फ्लैक्स सीड बहुत अच्छा है और इसे आपने अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है। आपको मैं वीडियो के एंड को बताऊंगा कि किस तरह से इन जितने भी सीड्स हैं, जितने भी बीज हैं और जितने आपके नट्स हैं, इनको किस तरह से डेली यूजेज किस तरह से करना है, कितनी अमाउंट के अंदर लेना है। सो अभी मैं आपको जनरली ये बता दूँ कि कौन कौन से सीड्स हैं और कौन कौन से नट्स हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास चिया सीड। चिया सीड इस तरह के सीड्स हैं जिनके अंदर इनके अंदर भी आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ साथ इसके अंदर आपको कैल्शियम भी मिलती है। कैल्शियम होने की वजह से यह भी हड्डियों के बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब कैल्शियम, अच्छा एक चीज़ मैं आपको ना फ्लैक्स सीड का बताना दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैक्स सीड प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स है। ऐसे लोग जो गोश्त नहीं खाते हैं या फिर गोश्त खाने में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो आप अपना अगर प्रोटीन का इंटेक पूरा करना चाहते हैं, आप अपनी डाइट के अंदर फ्लैक्स सीड्स को ऐड करें लाजमी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ऐसे लोग जिनके पट्टे कमज़ोर रहते हैं, जिन्हें प्रोटीन की कमी हो, आपने फ्लैक्स सीड्स का ऐड करना है, अलसी के बीज का ऐड करना अपनी डाइट के अंदर। आप देखेंगे आपको जो प्रोटीन की कमी है ये भी काफ़ी हद तक कवर हो जाएगी। सो हम अपने टॉपिक पे आते हैं जिसके अंदर हम चिया सीड के बारे में बात कर रहे थे कि चिया सीड के अंदर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड है, बट इसके अंदर जो ज़बरदस्त एक और एक्स्ट्रा चीज़ है वो है कैल्शियम। कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए कितना ज़रूरी है, ये आपको इस चीज़ का आइडिया मेरी जितनी भी मैं वीडियोस बनाई हैं इसके अंदर बड़ी डिटेल से बताया कि कैल्शियम जो दूध, दही, हरे पत्ते और सब्जी सैलेड से ले रहे होते हैं, आप चिया सीड्स से भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो चिया सीड्स हैं इनकी लुब्रिकेशन, ये आपके जिस्म के लुब्रिकेशन, जहाँ जो कार्टिलेज होती है ना आपके जो घुटनों के बीच में जो ग्रीस है, ये एक लुब्रिकेशन होती है, इसके लिए बहुत अच्छा होता है चिया सीड। क्यों? क्योंकि ये खुद भी एक जेल लाइक फीलिंग देता है, एक जेल लाइक इसका टेक्सचर होता है चिया सीड्स का, जो कि आपके जिस्म के जहाँ पे भी लुब्रिकेशन की ज़रूरत है, जो जैसे जोड़ों के बीच में आपको साइनोवियल फ्लूइड वगैरह चाहिए होता है, इनको इम्प्रूव करने के अंदर चिया सीड का बहुत बड़ा हाथ है। सो इसको भी आपने अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास सीड है वो है हमारे पास आम जुबान में जिसे कहते हैं तिल, और इंग्लिश में से कहा जाता है सिसमे सीड्स। सो तिल जो है ये भी आपके घुटनों के ग्रीस के लिए, घुटनों के कार्टिलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता है कॉपर और जिंक। ये आपका जो कार्टिलेज है इसकी जितनी भी लुब्रिकेशन है, जो इसका टेक्सचर है, इसको मेंटेन करने के अंदर कॉपर और जिंक का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। इसके अलावा इसमें भी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ये सोजिश में हमारे जॉइंट्स को, हमारी बॉडी को बचाता है। सो इसके तिल को भी आपने अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है, अपने खानों के अंदर ऐड करना है। सो ये भी आपके घुटनों के लिए, आपके आर्थराइटिस के इश्यूज को रिजॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास पंपकिन सीड्स, यानी जो कद्दू है उसके जो बीज होते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा सोर्स हैं, कैल्शियम का सोर्स है, ओमेगा 3 फैटी एसिड का सोर्स है। इनके अंदर जिंक और मैग्नीशियम की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी होती है। अब मैग्नीशियम क्यों ज़रूरी होता है आपकी बॉडी के लिए? ऐसे लोग जिनको पट्टों के अंदर कड़ल पड़ती हो, अगर जो पट्टों के अंदर कड़ल पड़ती है ना, इसके लिए अगर आपको कोई बंदा कहता है ये वर्जिश कर लें, ये वाली दवाई खा लें, आपको मैं एक बात बता दूँ, जो पट्टों में जो कड़ल है ये आपके जिस्म में मुख्तलिफ नमकियात की कमी की वजह से होते हैं, जिनमें से एक नमकियात मैग्नीशियम है। सो अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो आपके पट्टों के अंदर भी कड़ल पड़ते हैं। ऐसे लोग जिनको पट्टों में कड़ल पड़ते हैं, हड्डियां कमज़ोर हैं, घुटनों के ग्रीस का प्रॉब्लम है, तो आपने पंपकिन सीड्स को ऐड करना है अपनी डाइट के अंदर। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके जरिए आप अपने पट्टों के कड़ल को ठीक कर सकते हैं। जैसे माल्टे खाने से हो सकता है, सिट्रस फ्रूट लेने से हो सकता है, जैसे ORS पीने से हो सकता है। लेकिन हम स्पेसिफिकली इस वीडियो के अंदर सिर्फ नट्स और सीड्स के बारे में बात करेंगे। सो मैंने सोचा कि मैं आपको पट्टों का जो कड़ल है उसके बारे में बता दूं, क्योंकि वो इसके रेलिवेंट है। सो एक तो आपका जो जितने भी मैंने सीड्स बताए मैं लास्ट पर ये समराइज भी कर दूंगा, और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि इनको किस तरह से खाना है। सो इसके बाद हमारा जो लास्ट जो सीड्स बीज के अंदर आता है वो है सनफ्लावर सीड्स, जिसे हम आम जुबान में सूरजमुखी के बीज भी कहते हैं। अच्छा, इन सीड्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा डिफरेंट चीज़ है बाकी जितने सीड्स हैं उनसे, इसके अंदर आपको विटामिन ई मिलता है और इसके अंदर आपको हेल्दी फैट्स मिलते हैं। सो विटामिन ई और हेल्दी फैट की वजह से आपके जॉइंट्स की लुब्रिकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। जॉइंट्स के अंदर ये जो आपको पानी साइनोवियल फ्लूइड होता है, इनको इम्प्रूव करने के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। सो ये डिफरेंट सीड्स हैं, बीज हैं, जो कि आपके जॉइंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, घुटनों के कार्टिलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, घुटनों के ग्रीस के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपकी हड्डियों की कमज़ोरी को इम्प्रूव करने के अंदर, इसको ठीक करने के अंदर उनका बहुत ज़्यादा रोल है। अगर इनको बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी के अंदर लिया जाए, यानी कि अगर आप इसे बहुत ज़्यादा लेते हैं, आपकी बॉडी के अंदर ये पथरी काज कर सकते हैं। सो इसको एक नॉर्मल रेंज के अंदर आपने लेना है। ये रेंज कितनी होनी चाहिए ये मैं वीडियो के लास्ट पर आपको बताऊंगा। अभी हम कवर करते हैं अपने नट्स।
सो जैसे कि मैंने आपको बताया ना वीडियो के शुरू के अंदर कि हम इसमें सीड्स और नट्स को कवर करेंगे, बीज और मेवे को कवर करेंगे। बीज मैंने आपको सारे एक एक करके बता दिए और सब के क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी बता दिए। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि नट्स कौन कौन से हैं जो कि आपने लेने होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़बरदस्त वो है हमारे पास वॉलनट्स, जिसे हम आम जुबान में अखरोट कहते हैं। अब अखरोट के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, उनमें से चंद एक मैं आपको बता देता हूँ, वरना इसके अगर मैं आपको फ़ायदे बताना शुरू करूँगा तो मेरी पूरी वीडियो एक तरफ, अखरोट के जो बेनिफिट्स हैं वो टोटली एक साइड पे आ जाएंगे। इसके अंदर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिलता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड का क्या फ़ायदा है, जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इन्फ्लेमेशन क्यों होती है घुटनों की ग्रीस के बीच में, जब घुटना हिलाते हैं तो घुटनों के बीच में ग्रीस पे रगड़ आती है। अगर ये कम हो, घुटने आपस में रगड़ते हैं तो दर्दें आती हैं, उससे इन्फ्लेमेशन होती है। तो उसको कम करने के लिए फैटी एसिड चाहिए, वो हमें मिलता है अखरोट से। दूसरा जो हमारे घुटनों की ग्रीस के लिए जो चीज़ ये प्रोवाइड करता है, ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट वो होता है जो कि हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत को इम्प्रूव करता है, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। अगर आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छा हो तो आपके घुटनों के बीच में जो कार्टिलेज है, जब ये डैमेज हो रहा हो तो उसको रिपेयर करने के अंदर आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम, इम्यून सिस्टम, उसके ऊपर लड़ाई लड़ता है। आपके जो भी आपके जो पे अगर कहीं पे भी आपको कट लगा है ना, किसी भी जगह के ऊपर कोई कट लग गया तो खून इकट्ठा होता है, वहाँ पे खरीद बनता है, जमता है। ये जो खून इकट्ठा होता है ना, ये सोजिश जो हो रही होती है, ये आपके पूरे जिस्म के ना खून के मटेरियल, आपके जिस्म की फौज, यानी जिसे हम क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं, वो यहाँ पे इकट्ठे होकर खरीद बनाती है। ये तो हो गया जो उनमें बाहर मसला होता है, यानी जो हमें नज़र आ रहा है। जो घुटनों की ग्रीस है ना, जो कार्टिलेज है, जब ये डैमेज आना शुरू होती है तो हमारे जिस्म का पूरा इम्यून सिस्टम उसके ऊपर आता है कि इसको रिपेयर किया जाए, इसकी खरीद बने, ये पके, इसके ऊपर स्कार फॉर्मेशन हो। प्रॉब्लम ये होती है कि जो हमारे कार्टिलेज है, जो हमारे घुटनों की ग्रीस है, इसकी ब्लड सप्लाई नहीं होती। ये एवास्कुलर होता है, बहुत ही कम इसके पास खून आता है। सो जब इस पे कोई इंजरी हो जाए, इसके जब चोट लग जाए, घिस जाए उम्र के साथ साथ, तो प्रॉब्लम क्या होगी, जब खून ही नहीं आ रहा है तो उसके पास न्यूट्रिशन कैसे पहुंचेगी। सो इससे कार्टिलेज को दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। ये भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सी स्टेज है घुटनों में जो आपकी कार्टिलेज ख़राब हुई है। सो आपको जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, असल में कार्टिलेज है मैकेनिकल प्रॉब्लम। मैकेनिकल प्रॉब्लम के अंदर कार्टिलेज को बनाना बहुत मुश्किल होता है। बट ये जो मैं आपको सीड्स और आपको नट्स बता रहा हूँ, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इससे अच्छा कि आप इसमें टीके लगाएं। अक्सर लोग इसके अंदर टीके लगाते हैं। एक बार मैं क्लियरली बता दूं, जो भी कोई शख्स आपको कहे कि मैं टीका लगा के इसमें कार्टिलेज भर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। ये ठीक है, कुछ अर्से के लिए आपको लुब्रिकेशन, उसके अंदर आपको फील होता है कि पानी पानी है, और वो जो घुटनों के बीच में टक टक की आवाज़ वो कम हो जाती है कुछ अर्से के लिए। वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। बट अगर आप अपनी डाइट के अंदर इस तरह की चीज़ें ऐड करते हैं नट्स और सीड्स को, इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आप मुनासिब मिकदार के अंदर इनको यूज़ करते हैं तो इनका आपको फ़ायदा होगा, आपकी कार्टिलेज रिपेयर को ये इम्प्रूव करेगा। सो ये एंटीऑक्सीडेंट भी है और ओमेगा 3 फैटी एसिड का सोर्स भी है, जो कि आपको घुटनों की ग्रीस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नट्स के अंदर हमारे पास नेक्स्ट है बादाम, आलमंड। बादाम जो है, इनके अंदर भी विटामिन ई होता है। विटामिन ई होने की वजह से, और इसके अंदर आपको मिलते हैं डिफरेंट हेल्दी फैट्स, मैग्नीशियम, इस तरह की चीज़ें इसके अंदर होने की वजह से ये भी आपके जॉइंट्स के लिए, आपके कार्टिलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नट्स है। सो इसको तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने इनको लेना है तो रात को पानी के अंदर भिगोएं और सुबह उठ के इनकी आदत बना लें कि ये आपके जिस्म के अंदर जानी चाहिए। ये इस तरह की चीज़ें हैं कि जिससे आपके जॉइंट्स, हड्डियाँ, कमज़ोरी जो है उसको आप काफ़ी हद तक कवर अप कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो आपने दवाइयों के अंदर लेनी है कि कैल्शियम ले रहे हैं, विटामिन डी ले रहे हैं, कोशिश करें कि आप सीड्स और नट्स की मदद से अपने जिस्म की कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को पूरा करने की कोशिश करें। इसके अलावा जो बादाम है, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैग्नीशियम होती है। पट्ठों में जिनको कडल पड़े उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको बताया कि पट्ठों में कडल पड़ना आपको मिनरल्स की कमी की वजह से होता है, उनमें से एक मैग्नीशियम है। सो मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के अंदर बादाम भी आप ले सकते हैं। बादाम से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नट्स के अंदर हमारे पास नेक्स्ट है काजू। काजू के अंदर आपको कॉपर, मैग्नीशियम दोनों मिलते हैं। इससे भी आपके जॉइंट्स के लिए, आपके पट्टों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो इस ड्राई फ्रूट को भी आपने अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है। अब
जो मैंने आपको इतने सारे नट्स और सीड्स बताए हैं, इनका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे एक ही दिन आपने लेने हैं। बताने का मकसद ये है कि हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। आप अपनी रूटीन के अंदर ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि इनकी आदत ज़रूर बनाएं। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास जो नट्स के अंदर है वो है चिलगोज़ा। चिलगोज़ा है तो बहुत महंगा, लेकिन आप कोशिश करें कि अगर ये आपको अवेलेबल हो सके, क्योंकि इसके अंदर है विटामिन के। विटामिन के जो है वो आपके जिस्म के अंदर कहीं पे भी इंजरी हो, चोट लगी हो, तो उसको रिपेयर कराने के अंदर आपको बहुत ज़बरदस्त हेल्प करता है। सो विटामिन के है इसके अलावा इसके अंदर मैंगनीज है, इसके अलावा इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। सो ये सारे नट्स एंड सीड्स आपके जॉइंट्स के लिए, आपकी हड्डियों के लिए, आपके पट्टों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको जितने भी सीड्स एंड नट्स बताए हैं, ये सारे के सारे आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। बट अब इनको लेना किस तरह से, आपने इनको खाना किस तरह से। खाने का तरीका ये है कि आपने डेली बेसिस पे एक मुट्ठी अपने हाथ के अंदर जाना, एक मुट्ठी बना के, ये जो एक हैंडफुल ऑफ आपके जो नट्स है ना, ये आपने डेली बेसिस पे लेने हैं। चाहे आप नाश्ते में लें, चाहे आप दोपहर के टाइम लें, आपने अपने खानों में ऐड करने हैं। अब जहाँ तक बात है सीड्स की, सीड्स के अंदर कुछ सीड्स इस तरह के हैं जैसे फ्लैक्स सीड्स है। इसका मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसका पाउडर बना के ना आप 1 चम्मच अपने चाहे सैलेड के अंदर ऐड कर लें या फिर डायरेक्टली खा लें। आप कोशिश करनी है कि इससे आपने 3 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर इनको फिर डाइजेशन करने के लिए, इनको हज़म करने के लिए भी हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी जो आंतें हैं, उनको बहुत ज़्यादा इसके अंदर काम करना पड़ता है। सो इतना लें जो आपकी बॉडी अच्छे से ईजिली अब्जॉर्ब कर ले। अब ये जो मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जनरल पॉपुलेशन के लिए। बट ऐसे लोग जिनको कोई और इशू मतलब लाइक किसी को अगर यूरिक एसिड है, किसी को अगर डायबिटीज़ है, किसी को अगर ब्लड प्रेशर है, अगर किसी को कोई भी इस तरह की एक्स्ट्रा कोई प्रॉब्लम है, तो आपने फिर कोशिश करनी है कि अपने डॉक्टर से इधर डिस्कस करके फिर इन चीज़ों को अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है। नो डाउट कि इन चीज़ों का नुकसान बहुत कम होता है, लेकिन कुछ इस तरह के इनके अंदर मटीरियल्स हैं जिनको अगर आप बहुत ज़्यादा ज़्यादती में लें, किसी भी चीज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं ना, अक्सर लोग कहते हैं कि हम कीटो डाइट करते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट और हम शुगर नहीं खाते और हम ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं। तो भाई प्रोटीन जो आप खा रहे हैं ना ज़्यादा, अगर ये बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ये यूरिक एसिड काज कर सकता है। पालक, टमाटर, दाल, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा, आप कितने अच्छे खाने हैं ये सिंपल से, लेकिन इनकी ज़्यादती आपको यूरिक एसिड काज कर सकती है। इसी तरह से डिफरेंट और खाने, अब अगर आप किसी भी खाने के अंदर हल्का सा नमक ऐड करने, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। सो ऐसे लोग जिनको साइड के ऊपर कोई और प्रॉब्लम है, आपने विद केयर इसको यूज़ करना, वरना नॉर्मल रूटीन के अंदर अगर आपको ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का ऑस्टियोआर्थराइटिस है, घुटनों की ग्रीस का प्रॉब्लम है, आपने इन चीज़ों को ऐड करना है। ये आपको काफ़ी सारी दवाइयों से बचा सकते हैं, काफ़ी सारी मेडिसिन से आपको बचा सकते हैं। और अगर आपको घुटनों की ग्रीस का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, तो ये जो सीड्स हैं और ये जो नट्स हैं, ये आपके घुटनों के ग्रीस को, कार्टिलेज को रिपेयर करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। और मैंने शुरू में आपको बताया है कि जो घुटनों की आर्थराइटिस या फिर जो कार्टिलेज है, ये आपकी मैकेनिकल प्रॉब्लम है, इसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। बट अगर आप ये ले रहे हैं चीज़ें, यानी अपनी डाइट के अंदर नट्स और सीड्स का ऐड कर रहे हैं, साथ में आप वर्जिशें कर रहे हैं, साथ में आप अपनी फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, तो इससे काफ़ी कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा अपने घुटनों को इम्प्रूव करने के अंदर और मेडिसिन के बगैर इसको इम्प्रूव करने के अंदर। अगर आप मुल्तान से या मुल्तान के नज़दीक किसी शहर से हैं, तो आप मेरे क्लिनिक पे विज़िट कर सकते हैं, अपने एक्सरेज दिखा सकते हैं, मैं आपको डायग्नोज करने में हेल्प कर सकता हूँ। और अगर आप मुल्तान के अलावा किसी शहर से हैं, तो फिर आप व्हाट्सएप पर रब्ता करें। आप अपनी वीडियो अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, 1-to-1 जो है वो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं आपस में मिल के। तो इसकी थोड़ी सी फीस होती है, जो कि आपको व्हाट्सएप पे सारी गाइड कर दी जाएगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, नीचे कमेंट्स में पूछें। इस चैनल पे नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मैं वीडियोस बड़ी मेहनत से बनाता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँ कि अक्सर ऐसी चीज़ें हैं कि हम खुद को केमिकल से बचा के हम अपने खाने, डाइट, इन चीज़ों की मदद से अपने घुटनों की ग्रीस, घुटनों के प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं इसके ऊपर, घुटनों की ग्रीस के लिए कौन सी खानी चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और इस वीडियो के एंड पर भी पिन कर दूंगा। और इसके अंदर आपको कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए वो भी मैं इस वीडियो के एंड पर पिन कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।